अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ओपन चेन, क्लोज चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। फिर हमने क्लोज चेन की टाइप पढ़ी थी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 है सेकेंड ईयर का, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, आपने गौर से समझना है। अब होता क्या है, आपने ना बायो के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना। बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्रॉस सेक्सुअल, ठीक है ना। क्रॉस सेक्सुअल कैसे, या आप कह लें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आपने पढ़े होंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पढ़ा होगा, कैसे होते हैं, कैसे हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन याद रखना। अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो इसका उर्दू में मतलब होता है दोगलापन। अब देखें जी, आपने डिफरेंट क्रॉस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पढ़ा होगा। आपने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। हमारे पास एक तरफ होता है डोंकी, ठीक हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है? हॉर्स, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाना है, यानी कि इन दोनों का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करवाना है। इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के नतीजे में हमारे पास एक नया जानवर बनता है जिसको नाम दे दिया जाता है खच्चर का। अब देखें जी, डोंकी और नस्ल है और हॉर्स और नस्ल है, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि आप कहेंगे ये और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आप कहेंगे द टू डिफरेंट ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? द टू डिफरेंट ऑर्बिटल, दी टू डिफरेंट ऑर्बिटल। देखिए जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये दो जानवर है, इनको आप ऑर्बिटल सपोज कर लें। आप कहेंगे ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो आप कहेंगे टू डिफरेंट ऑर्बिटल। इंटरमिक्स का मतलब होता है इन दोनों को मिला दिया, ठीक हो गया। इन दोनों को जब आपने क्रॉस सेक्शन करवाया, कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करवाया, तो हमारे पास एक नई चीज बन गई, ना कि डोंकी बना ना हॉर्स बना, एक हमारे पास एक नई नस्ल आ गई जिसको हमने खच्चर का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे टू डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स, टू डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुई, तो आप कहेंगे नई चीज बन गई, इसको कहेंगे टू डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल, यानी कि दो मुख्तलिफ चीजें मिली, एक नई चीज बन गई, इसको कहते हैं टू डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल। अब होता क्या है, आपने याद रखना है साथ, ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी is called hybridization, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? ऊपर वाली तो बात आपको समझ लग गई होगी। और सेम शेप एंड सेम एनर्जी का क्या मतलब है? देखें जी, अब होता क्या है, हमारे पास डोंकी का जो होता है, हमारे पास क्या करता है, ये वजन को उठाता है। क्या करता है? वजन को उठाता है। जबकि जो हॉर्स होता है उसकी खसूसियत क्या है? वो दौड़ता है, बहुत स्पीड से दौड़ता है। यानी कि कहता है जो इसकी वजन और ये दौड़ने की दोनों की जो खसूसियत है वो दोनों किसमें आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। खच्चर क्या करता है? वजन को उठाता भी और तेज भी भागता है। यानी कि इन दोनों की जो हमारे पास एनर्जी होगी, कहता है जो आने वाला जो ऑर्बिटल होगा बिल्कुल उसके जैसी होगी, जो पहले जैसे होंगे। जिस तरह डोंकी और हॉर्स का दौड़ना और वजन था ना, तो हमारे पास खच्चर के पास भी यही खसूसियत होंगी। तो हम कहेंगे जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, इन दोनों जैसी। और सेम शेप का क्या मतलब है? इन दोनों से थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, इसको कहते हैं सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? देखें जी, सबसे पहले आपके पास होती है sp3, नेक्स्ट आपके पास होगी sp2, उसके बाद आपके पास होगी sp। थ्री टाइप्स की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 होती है, sp2 होती है एंड sp होती है। अच्छा जी, अब होता क्या है, देखें जी, याद कैसे रखना है। आप कहेंगे s, एक s है और p कितने आपके पास? तीन p हैं, यानी कि ये 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4,
इसको आपने साथ ही sp लिख देना है। आपने कहना है ये हमारे पास 4sp, यानी कि हमने अभी पढ़ा है कि टू डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल, यानी कि दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक 1s मिल रहा है और 3p मिल रहा है। ये दोनों डिफरेंट है, s ऑर्बिटल लहदा है, p ऑर्बिटल लहदा है, ये दोनों मिलते हैं, यानी कि ये 3 और ये 1 क्या बन जाएगा 4, ये s और p आपस में मिल जाएंगे, हम कहेंगे ये क्या होता है 4sp। इसी तरह sp2 पे आ जाए, आप कहेंगे 1s होता है और हमारे पास इसके साथ साथ क्या होता है 2p होता है, यानी कि s अलहदा ऑर्बिटल है, p अलहदा ऑर्बिटल है, ये 2 है और ये 1 है, क्या मिल जाएंगे 3sp। जबकि वहां पे हमारे पास क्या है s और p, आप कहेंगे हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक 1s है और 1p है, इन दोनों को मिलाएंगे जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा होगा 2sp। अब देखें जी यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिले हैं, दो मिले हैं 1s और 3p, तो हमारे पास क्या बना था 4sp। आपने यहाँ से याद रखना कि जो 4 होगा उसके हमारे पास 4 लूप्स बनेंगे, 1 2 3 और ये वाला बन गया 4। इसी तरह अगर हम इस पे आए तो हमारे पास 3 है, 1 लूप 2 लूप और 3 लूप्स। अच्छा जी उस पे आए तो 2 हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट लूप और सेकंड लूप, यानी कि 2 लूप्स बन चुके हैं। और अगर हम इनके दरमियान एंगल देखें कि हमारे पास कितना एंगल है, तो इसके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 109.5, कितना होता है 109.5 एंगल होता है। जबकि इसकी बात करें, आपको पता है पंखे की तरह 3 तरफ है हमारे पास 1 2 और 3, इसको इसका आप कहेंगे इसका जो एंगल होता है वो 120 होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें ये लीनियर होता है सीधा, तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री की बात करें तो आप कहेंगे ये जो ज्योमेट्री है 4 कोने वाली, इसको नाम दिया जाता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यानी कि टेट्रा का मतलब 4 होता है, गोनल का मतलब होता है हमारे पास कॉर्नर्स के 4 कोने वाले। देखें 1 2 3 और 4 कोने हैं इसके। जबकि हम इसकी बात करें ये होता है हमारे पास ट्राई एंगुलर, पंखे की तरह आप कहेंगे ट्राई एंगुलर। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, एंगुलर का मतलब होता है कॉर्नर। ठीक हो गया। अच्छा जी अब कॉर्नर 3 कॉर्नर इसको कहते हैं ट्राइगोनल। जबकि ये क्या है सीधी है, इसको हम नाम दे देंगे ये हमारे पास होती है लीनियर। ठीक है, यहां तक आपने इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसके अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री 109.5 होती है। जबकि हम इसकी बात करें ट्राई एंगुलर शेप होती है और एंगल कितना होता है 120। जबकि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और एंगल कितना होता है 120। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बस आपने छोटा सा कंसेप्ट समझना कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी। फिर हम sp3 sp2 और sp को एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे इसको करते हैं। ठीक हो गया। बस आज के लिए आपने इतना ही याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।